गुड इवनिंग, नमस्ते, आपका बहुत-बहुत स्वागत है आज की इस कॉल में जिसमें हम बात करने वाले हैं माइक्रोसॉफ्ट एलिवेट एजुकेटर और स्कूल प्रोग्राम के बारे में। जैसा कि आप जानते हैं कि ये नॉमिनेशन की कॉल है। जब हम आज आपके साथ यहाँ पर जुड़ रहे हैं, हम बात करेंगे कि किस तरीके से आप अब एक्सपर्ट बन सकते हैं। इस बात की जानकारी हम आपको पहले भी दे चुके हैं। तो आज का हमारा मकसद रहेगा कि आप जब हमसे जुड़े तो आज आप हमसे बहुत से सवाल पूछें। हमारी चैट विंडो आपके लिए खुली है। मैं आपके सवाल वहां से पढ़कर उनका जवाब ज़रूर दूँगी। आज मैं जल्दी-जल्दी से आपको लेके जाऊँगी कि क्या-क्या आपको स्टेप लेने चाहिए एक्सप्लोरर बनने के लिए और उसके बाद एक्सपर्ट बनने के लिए। मैं आशा करती हूँ कि आप एक्सप्लोरर अभी तक बन चुके होंगे, इसीलिए मैं एक्सपर्ट लेवल की बात आज ज़्यादा करूँ, ठीक? लेकिन अगर आपके कोई भी सवाल हैं, तो आप बेझिझक हमसे पूछिए, हमारी चैट विंडो आपके लिए खुली है। आप इंग्लिश या हिंदी किसी भी भाषा का प्रयोग कर सकते हैं। क्योंकि 4 से 5 का हमारा सेशन इंग्लिश भाषा में रहा था, इस वक़्त हम हिंदी भाषा में आपके साथ बात करेंगे, लेकिन आपको फ्रीडम है, आप जो मर्ज़ी भाषा यूज़ करना चाहें वो कीजिए, हमारे पास ट्रांसलेटर मौजूद है। हम उसकी मदद से आपका ये सेशन कंडक्ट करेंगे। मेरा नाम मीनाक्षी ओबरॉय है और मैं डी पेडागॉजिक्स की सीईओ और फाउंडर हूँ और हम पिछले 11 से ऊपर सालों से माइक्रोसॉफ्ट के साथ उनके ग्लोबल ट्रेनिंग पार्टनर की तरीके से काम कर रहे हैं और इतने सालों में आई थिंक हमने बहुत से स्कूल्स के साथ दोस्ती की है, उनके साथ जुड़ के हमने बहुत सारा कार्य किया है, इसीलिए हमारे ये वर्चुअल रूम्स हमेशा भरे हुए होते हैं। तो आपका एक बार फिर बहुत स्वागत है। अब क्योंकि हमें पता चलना चाहिए ना कि आप कहाँ से जॉइन कर रहे हैं, तो हमें ज़रूर बताइएगा कि आपका नाम क्या है? आपके स्कूल का नाम क्या है? कौन-सी सिटी, कौन-सी डिस्ट्रिक्ट या कौन-से जिला से आप हमसे जुड़ रहे हैं और कौन-सी स्टेट से आप हमसे जुड़ रहे हैं, आप हमें ज़रूर बताइएगा। और साथ में ये भी बताइएगा, आज का दिन आपका कैसा रहा? शाम के 5 बज गए हैं। कैसा रहा आज आपका दिन? हमें ज़रूर बताइएगा हमारी चैट विंडो। आपके नाम, आपके स्कूल के नाम जैसे-जैसे आ रहे हैं, मैं उन सबको यहाँ पर देखते हुए आपके साथ जुड़ना चाह रही हूँ। इसीलिए इनवाइट कर रही हूँ कि ज़रूर बताइएगा कि आप हमें कहाँ से जॉइन कर रहे हैं। और हाँ, ओह! कितना अच्छा लगता है, देखिए ना, कितनी दूर-दूर से सब हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सीतामढ़ी बिहार से हैं, गोपालगंज डिस्ट्रिक्ट से हैं गौतम। गौतम कैसे हैं आप? अच्छा लग रहा है आप सबको यहाँ पर देख कर के। ओह! कठपुतली राजस्थान से हैं, शाबाश! बड़ा मज़ा आ रहा है आप सबको यहाँ मिल कर के। जितने भी आपके आस-पास के लोग हैं, सबको संदेशा भेज दीजिएगा। अरे देखिए पटना से बालविन एकेडमी है, दामोह एमपी से भी आए हैं, बहुत अच्छा लग रहा है आप लोग दूर-दूर से हमारे साथ जुड़ते हैं, झुंझुनू से हैं, अरे मध्य प्रदेश से भी हैं, विजयपुरा जयपुर से भी हैं, बहुत अच्छा लग रहा है आप लोग सब यहाँ पर आए। आप अपने सवालों के साथ ज़रूर आइएगा क्योंकि आपके सवाल हमारे लिए सबसे ज़्यादा प्रिय होते हैं। और हाँ, अपनी कम्युनिटी पे एक मैसेज ज़रूर भेज दीजिएगा कि जो अगर अभी तक नहीं जुड़ पाए हैं, वो इस सेशन को अब भी जल्द से जल्द जॉइन कर लें। अभी तो हमने बात करनी शुरू ही की है। चित्तौड़गढ़ से भी हैं, वाह! इतना अच्छा लग रहा है आप सबको यहाँ देखकर। डीसीएम लुधियाना से भी आए हैं, देखिए कहाँ-कहाँ से अलग-अलग जगह से सब लोग यहाँ पर जुड़े हैं। थैंक यू आप सबके जुड़ने के लिए। वंदना मैम, आपने हैंड रेज़ किया हुआ है, आप कुछ कहना चाहती हैं? हाँ। मीनाक्षी मैम मैं चैट नहीं देख पा रही हूँ। मैम आपको अपनी ना एजुकेशन आईडी माने अपने स्कूल की आईडी से जॉइन करना होगा तब आप चैट देख पाएँगी। ओके, एक्चुअली मैम हमारे स्कूल के ही उस पे व्हाट्सएप आया था। ठीक है, मैं ट्राई आप करती अपनी हूँ बट मैं आईडी हाँ, आईडी वो वाली यूज़ कीजिए जो आपकी स्कूल की आईडी है ना? आप अपनी पर्सनल आईडी से जॉइन कर गए होगे, थैंक यू मैम, थैंक यू। ठीक है? ऑलराइट, थैंक यू। तो आप अरे मुंबई से भी हैं हमारे साथ, महाराष्ट्र से भी, बहुत ही अच्छा लग रहा है आप लोग सब हमारे साथ जुड़े एंड आप शुरू करते हैं ये कार्यक्रम। और हाँ, आपको ये सब शुरू करने से पहले ये बता दूँ कि हमने आज एआई का इस्तेमाल किया है। रीड एआई हमारा नोट टेकिंग एजेंट है, वो हमारे नोट्स ले रहा है, तो आपको नोट्स लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपकी अटेंडेंस हमारे पास ऑलरेडी आ जाएगी, इसीलिए हम
यहाँ पर आपके साथ सारी बातें जो शेयर कर रहे हैं, आपको रिकॉर्डिंग भी भेज देंगे। जितने आपको हम डॉक्यूमेंट दिखा रहे हैं, लिंक्स दिखा रहे हैं, सब कुछ आपको ईमेल कर दिया जाएगा और आपके व्हाट्सएप के ग्रुप में भी आ जाएगा। तो आप बिल्कुल निश्चिंत होकर के आज ये सेशन अटेंड करें। और मेरे पास एक कमेंट आया है, रितेश जी कह रहे हैं आज बहुत ही व्यस्त रहे। अरे कौन-सा दिन होता है जिस दिन एक टीचर व्यस्त ना रहे, है ना? व्यस्त नहीं रहेंगे ना तो हम बोर हो जाते हैं। लेकिन बहुत अच्छा लगा। आशा करते हैं कि आज का आपने अपनी इस व्यस्त दिन में भी अगर हमारे लिए समय निकाला है, आप बैतुल एमपी से हमें जॉइन कर रहे हैं। आशा करती हूँ कि शायद आज हम आपको कुछ फ़ायदेमंद बातें बता पाएँ। तो चलिए शुरू करते हैं। माइक्रोसॉफ्ट एलिवेट जो है एक कम्युनिटी है जिसके 2 भाग हैं। एक है जिसमें इस पूरी कम्युनिटी को कहा जाता है माइक्रोसॉफ्ट एलिवेट कम्युनिटी। हुँ? इसके 2 भाग हैं। ये कम्युनिटी एजुकेटर माने टीचर्स के लिए है या कोई भी जो एजुकेशन की इंडस्ट्री में कार्य करता है उनके लिए है और दूसरा स्कूल कम्युनिटी माने कि स्कूल में जो कार्य करते हैं। जो एजुकेटर का कम्युनिटी है जैसा कि नाम बता रहा है सब शिक्षकों के लिए है ये या कोई भी शिक्षा से जिनका कुछ लेना देना हो उनके लिए। और जो स्कूल कम्युनिटी है वो है स्कूल के प्रिंसिपल, हेडमास्टर्स, हेडमिस्ट्रेसेस उनके लिए ताकि वो अपने लेवल पर जुड़ सके एक कम्युनिटी के साथ और उनके साथ रहकर समझ पाएं कि इस प्रोग्राम को हम किस तरीके से ज्वाइन करें, क्या फ़ायदा है इन सब का ज्वाइन करने का। तो देखिए क्या है ना कि आज की डेट में हमारे सामने बहुत से सवाल खड़े हो जाते हैं। हम जितनी भी कक्षा में गए, जितने भी शिक्षकों से मिलते हैं, हर जगह हमें सुनने को मिलता है कि एआई का इस्तेमाल हो रहा है। कौन कर रहा है, कैसे कर रहा है पता नहीं। रिस्क भी बहुत है, फ़ायदा भी बहुत है। तो जहाँ पर कि हमें दिखाई देता है कि थोड़ा-सा मुश्किल लग रहा है, वहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट ने काफ़ी कार्य किया इसमें, रिसर्च किया ताकि वो आगे बढ़कर काफ़ी बड़ा प्रोग्राम बना पाए जिसमें सारे एक कम्युनिटी की तरह हमें जोड़ दे और हम एक-दूसरे की मदद लेते हुए आगे चलें, एक-दूसरे से सीखते हुए आगे चलें। है ना? तो कुछ-कुछ कमेंट्स आ रहे हैं हमारे चैट विंडो में, मैं वो भी पढ़ती जाऊँगी। कुशाग्र कह रहे हैं कि छुट्टियों के हर दिन की भाँति शानदार दिन। लकी यू आपकी छुट्टियाँ चल रही हैं, बहुत अच्छा लगा सुन के। इतनी गर्मी में तो छुट्टी ही अच्छी है ना? अच्छा, तो माइक्रोसॉफ्ट की अप्रोच क्या है? क्यों बनाना चाहते हैं ये कम्युनिटी को? 3 चीज़ें। ये चीज़ें तीनों आपके लिए सुनना बहुत ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि जब आप एक्सपर्ट की एप्लीकेशन फाइल करेंगे ना, तो वहाँ पर वो पूछेंगे, "आप बताइए, आप क्या चाहते हैं इस कम्युनिटी से?" तो यही 3 चीज़ें हैं जिन्हें आप जोड़ देंगे। आप हर बार हमारे साथ आकर जुड़ते हैं, तो हमारे साथ बैठते हैं, हमारी बातें सुनते हैं और फिर अपनी क्लास में जाके वो सब प्रैक्टिस करते हैं। और जब आपकी क्लास में वो प्रैक्टिस जाती है ना, तो क्या होता है? मैजिक। क्यों? क्योंकि हर शिक्षक अपने तरीके से लेकर जाता है अपनी कक्षा में ये सारा ज्ञान और अपने हिसाब से जोड़ता है। और फिर जो वो वहाँ पर आपकी कक्षा में होता है ना, उससे हमारे साथ ज़रूर साझा कीजिए। हर एजुकेटर के साथ साझा कीजिए, हर और शिक्षकों के साथ साझा कीजिए, ताकि हमें एक-दूसरे को से सीखने का मौका मिले। बहुत ज़रूरी है कि हम एकजुट होकर एक कम्युनिटी की तरह एकजुट होकर के साथ में मिलकर के चलें क्योंकि एक-दूसरे से सीखने में ना हमें जो आपस में आपस से सीखने में जो ज्ञान प्राप्त होता है ना, वो शायद अकेले कार्य करने से कभी हो नहीं पाता है। इसीलिए कहते हैं ना कि एक समुदाय रहने से अ, हम समाज को बदल सकते हैं। हम एक समुदाय में बँध जाते हैं, तो एक क्षेत्र में रहने या एक आस-पास की जगह पे रहने की जगह अब ये सिर्फ़ लोकल नहीं, ये ग्लोबल कम्युनिटी बना दें, ये ग्लोबल समुदाय बना दिया गया है, ताकि हम सब एक-दूसरे के साथ जुड़ सकें और स्पेशली एजुकेशन में ना इसका बहुत ज़रूरी एक रोल हो जाता है। क्यों? क्योंकि शायद एजुकेशन एक ऐसी इंडस्ट्री है ना जहाँ पर कि मैं भी वही न्यूटन के लॉ पढ़ाने वाली हूँ जो आप अपनी कक्षा में पढ़ाएँगे, है ना? बातें हमारी सिमिलर हैं, बातें हमारी एक जैसी होती हैं, लेकिन पढ़ाने का तरीका मेरा अपना है, आपका अपना है, आपके बच्चों का सीखने का अपना तरीका है, मेरे बच्चों का अपना है। तो ये जो शिक्षकगण का जो समुदाय है, ये शिक्षा जगत को और बड़ा बना देता है
विद्यार्थियों के हिसाब से, शिक्षक के हिसाब से, अभिभावक के हिसाब से, शैक्षिकों के हिसाब से, नीति और निर्माता के हिसाब से। तो अगर हम एक दूसरे के साथ जुड़ जाएं, तो ये जो समुदाय हमारे स्कूलों का बन जाए, तो कई बार होता है ना, मेरे रीजन में ना मुझे ये बड़ी तकलीफ आ रही है, पता नहीं किसी और को आती है कि नहीं आती। तो पता है, एक दूसरे का तकलीफ एक दूसरे से जोड़ देने से और अच्छे से आप एक समुदाय के साथ जुड़ जाते हैं और आपका एक बंधन बन जाता है उनसे, है ना? तो जहां दुनिया भर के शिक्षक और छात्र एक साथ जुड़ करके सीख सकते हैं, तो क्यों ना हम ऐसी एक समुदाय बनाएं। तो ये बच्चे और शिक्षक कहीं से भी हों, चाहे किसी भी शहर से हों, चाहे किसी भी प्रांत से हों, चाहे किसी भी डिस्ट्रिक्ट जिले से हों या गांव से हों, सब एक साथ जुड़कर डिजिटल युग में ऑनलाइन शिक्षा के समुदाय में जुड़ें और एक दूसरे को मदद प्रदान करें। मैं साथ-साथ में आपकी कमेंट्स पढ़ती जाऊँगी। मोनिका मैम, आपको मेरी आवाज़ नहीं सुनाई दे रही? क्योंकि बातों से लग रहा है कि उस सबको मेरी आवाज़ सुनाई दे रही है। तो मैम प्लीज़ आप अपना नेटवर्क ज़रूर चेक कीजिएगा। अम, और मुझे कमेंट मिला कि ये बात आपने बहुत सही करी, है ना? कहीं ना दिल से लगती है ना कि हाँ, सच में मतलब अगर कोई मेरे साथ जुड़कर बात करे तो व्हाई नॉट, एक दूसरे से सीखते हैं ना। हुँ। और शायद मैंने कहीं पर पढ़ा था, किसी ने मुझे पूछा कि आप बात हिंदी में कर रही हैं तो स्लाइड हिंदी में क्यों नहीं रखी? देखिए क्या होता है ना, यहाँ पर हमारे पास अलग-अलग प्रांतों से लोग जुड़ जाते हैं। गुजरात से भी हैं, देखिए लोधीवाली से जुड़े हैं, मराठी मीडियम मीडियम से जुड़े हैं, कहीं कोई गुजरात से जुड़े हैं, कहीं कोई बिहार से जुड़े हैं। इसीलिए ना कुशाग्र जी, मैं न्यूट्रल रख लेती हूँ। क्या करती हूँ, स्लाइड्स में इंग्लिश में रख लेती हूँ क्योंकि वो माइक्रोसॉफ्ट ने हमें प्रदान की है। लेकिन जब आप तक पहुँचाते हैं ना, हम आपके प्रांत में जब आप पहुँचाते हैं या आपके समुदाय के पास जब पहुँचाते हैं, तो हम आपकी भाषा में पहुँचाते हैं, राइट? तो ऐसी चीज़ हमें बताइए ज़रूर कि आप अगर कुछ चाहते हैं कि हम आपकी भाषा में पहुँचाएँ, तो हम ज़रूर पहुँचाएँगे। लेकिन ऐसा समुदाय जहाँ अलग-अलग भाषा बोलने के लिए लोग हों, वहाँ हम 2 मीडियम रख लेते हैं कि बात हिंदी में कर लेते हैं और दिखा इंग्लिश में सकते हैं, ठीक? अच्छा, रितेश जी कहते हैं सिखाने की गति अलग-अलग होती है, सीखने की। सही बात है रितेश जी, इसीलिए हम क्या करते हैं, ये सेशन रिकॉर्ड करते हैं और ये रिकॉर्डिंग आपके साथ शेयर करते हैं। उससे क्या होता है कि आपके पास वो रिकॉर्डिंग है और आप जब चाहें उस रिकॉर्डिंग को जाकर सुन सकते हैं। कहाँ पर मिलेगी ये रिकॉर्डिंग? पहली बात तो आपके यूट्यूब ये सॉरी, हमारे यूट्यूब के चैनल पर ये सारी रिकॉर्डिंग होती है। हमारा यूट्यूब के चैनल का लिंक मैंने दे दिया आपके चैट विंडो में अब। आप हमें फ़ॉलो कर लीजिए, आपको वहाँ से मिल जाएगी। दूसरी बात, आपके जो व्हाट्सएप ग्रुप है, वहाँ पर ये भेज दी जाती है। तीसरी बात, आपके ईमेल आईडी आ रहे हैं क्योंकि हमारे यहाँ पर अटेंडेंस मार्क हो रही है। उसकी वजह से यहाँ पर आपको ये मेल कर दिया जाएगा। वंदना मैम, क्षमा चाहूँगी, मैं थोड़ी-सी देर बाद आपका सवाल लेती हूँ और अभी आपको मौका देती हूँ कि आप अपना सवाल पूछ सकें, नहीं तो मेरी चैट विंडो खुली है। क्योंकि समय बहुत कम हो लगता है पूरी बात बताने में, इसलिए मैं जल्दी-जल्दी बताना चाहूँगी। तो मैं बता रही थी कि 2 समुदाय हैं, एक है एजुकेटर का, एक है स्कूल का। नया क्या है इसमें? ये सालों से ये समुदाय माइक्रोसॉफ्ट ने बनाए हैं और इंडिया में इस वक़्त, हिंदुस्तान में हमारे पास, भारत में हमारे पास इस वक़्त 5,500 से ऊपर एक्सपर्ट ऑलरेडी हैं। तो जब ये एक्सपर्ट हैं, तो इस कम्युनिटी को हम और इस समुदाय को हम और बढ़ाना चाहते हैं। हम माइक्रोसॉफ्ट चाहता है हर शिक्षक जो है अपने आप को माइक्रोसॉफ्ट एलोवेट एजुकेटर एक्सप्लोरर और उसके बाद अपने अगले स्तर पर जाने के लिए माइक्रोसॉफ्ट एलोवेट एक्सपर्ट बनाए। तो इसमें बनने का क्या प्रक्रिया रहेगी, मैं आपको बताती हूँ और क्यों बनना चाहिए और क्या क्या आपको बेनिफिट्स होंगे वो मैं बताऊंगी। ये सारा कुछ मैं पिछली कॉल में बता चुकी हूँ। तो अगर आप उस कॉल में आकर सुन चुके हैं, तो आपके क्वेश्चंस का मैं इंतज़ार करूँगी कि आप हमें ज़रूर अपने सवाल पूछें। यहाँ पर पहला स्तर है एक्सप्लोरर का, उसके बाद आएगा एक्सपर्ट का। एक्सप्लोरर जो है सारे साल खुला है। आप कभी भी माइक्रोसॉफ्ट एलिवेट पे जाकर एक्सप्लोरर बन सकते हैं। वहाँ पर उन्होंने स्टेप्स दिए हुए हैं कि आप जाइए, लॉगिन कीजिए, लॉगिन करने के बाद आपको वहाँ पर स्टेप्स दे देता है कि आप यहाँ से ये फॉलो करिए और बन जाएँ आप एक्सप्लोरर। ठीक? जब आप एक्सप्लोरर बन गए,
उसका अगला स्तर है एक्सपर्ट। एक्सपर्ट लेवल सिर्फ एक बार खुलता है साल में, सॉरी 2 बार खुलता है। पहला खुलता है मई से जुलाई में, माने कि अभी वो खुला हुआ है। आप सब जो एक्सप्लोरर बन चुके हैं वो एक्सपर्ट को बनने के लिए तैयार हो जाइए। मैं अभी बताती हूँ कैसे। 31 जुलाई तक ये खुला हुआ है, लेकिन अपने आप को डेडलाइन दे दीजिए कि 15 जुलाई तक तो हम अप्लाई कर ही देंगे। ठीक। दूसरी चीज, ये अभी आप अगर एक्सप्लोरर हैं और आपको लगता है आप अभी तैयार नहीं है एक्सपर्ट बनने के लिए, कोई चिंता की बात नहीं है, क्योंकि दूसरा एप्लीकेशन का विंडो खुलेगा नवंबर टू दिसंबर के बीच में। तब भी आप अप्लाई करके एक्सपर्ट बन सकते हैं। तो कोई जल्दी नहीं है, कोई रेस नहीं, कोई जबरदस्ती नहीं है। आप अपनी ही स्पीड से चलिए। जैसा आपने कहा ना, हर एक की सीखने की गति अपनी होती है, तो किसी को हमने धक्का नहीं मारना है। हम हर एक को ये कहते हैं, आप जब तैयार हो ना तब बनिएगा। ठीक है। अब बताइए कि मैं आपको अब लेकर के जा रही हूँ आपके पेज पर, जहां पर आपको अप्लाई करना होगा और आपको कहाँ जाना होगा। लेकिन वहां जाने से पहले बता दूं, हर स्तर पर आपको कुछ कुछ बेनिफिट्स मिलने शुरू हो जाते हैं। ये सारे की सारी चीजें हैं जो आपको मिल जाती हैं, जैसे कि आपका नाम तब पब्लिश होगा लिस्ट पे जब आप एक्सपर्ट बन जाएंगे या आप शोकेस स्कूल होंगे। एक्सप्लोरर या पाथफाइंडर लेवल पर अभी वो नाम मौजूद नहीं। ठीक है। ऐसे ही न्यूज़लेटर्स हैं और भी बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। आपको इनवाइट किया जाता है अलग अलग फोरम में बात करने के लिए, है ना। तो वो सारा आपको तभी खुलेगा जब आप अगले स्तर पर पहुंचेंगे। अच्छा, अब मैं इससे पहले की वेबसाइट पे जाऊं, कुछ सवाल हैं जिनको मैं देख लेती हूँ। मैं कंफर्ट हूँ। मैम, मैं विद्यार्थियों की बात कर रहा हूँ। ओके। ओके, थैंक यू। और यूजर 604 कह रहे हैं, मैम पहले आप लोगों के आईडी दिए, वो एक्सपायर हो गए, सारे जीरो हो गया। नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं होगा। मैं आपको दिखाती हूँ क्यों। देखिए, मैं आपको लेकर के जा रही हूँ अभी वेबसाइट पर माइक्रोसॉफ्ट एलिवेट की। ठीक है। वहां जाकर के हम देखते हैं किस तरीके से ये जो आपने अभी बात बताई ना कि हमारे जो आईडीज हैं उसका क्या होगा। आईडी का ये कहानी है कि आईडी आपकी अपनी पर्सनल होनी चाहिए। जब आप यहाँ पर पहली बार जा रहे हैं, मैं यहाँ से 1 मिनट साइन आउट कर जाती हूँ ताकि आपको शुरू से सबको बता पाऊं। ये देखिए, मैंने कर दिया आप साइन आउट। ठीक। अब मैं यहाँ पर नए सिरे से शुरू करने वाली। ये है माइक्रोसॉफ्ट एलिवेट कम्युनिटी। कैसे पहुंचेंगे आप? मैं आपको ये वाला लिंक दे रही हूँ आपकी चैट विंडो में। अभी अगर आप चले जाएंगे ना तो आप समझ नहीं पाएंगे, तो इसीलिए मेरे साथ रहिएगा। ये लिंक मैं आपको दे रही हूँ वैसे ही, आप जब चाहे चले जाएं इस पे, है ना। तो इस वाले पेज पे आए। अब यहां पर सबसे पहली बात, आप अपनी मनपसंद भाषा पे इसे बदल दीजिए। यहां से लीजिए ट्रांसलेट का ऑप्शन, और इसको इंग्लिश से जिस भी भाषा में चाहें, जैसे हिंदी है, गुजराती है, मराठी है, सारी लैंग्वेजेस यहाँ पर अवेलेबल हैं। आप प्लीज अपनी भाषा की चॉइस जो अवेलेबल है उसमें से ले लीजिए और ट्रांसलेट कर लीजिए। ये हिंदी में ट्रांसलेट हो जाएगा, या गुजराती में, या मराठी में ट्रांसलेट अगर लैंग्वेज ऑप्शन हुई तो ये हो जाएगा। ठीक। सबसे पहला कार्य आप ये करेंगे कि यहां से आप लैंग्वेज बदल दीजिए। मैं इसे वापस इंग्लिश में बदल रही हूं ताकि मैं आपको एक बार सबको दिखा पाऊं। ठीक। सॉरी, मैं एक बार शो ओरिजिनल पे चली जाती हूँ, तब ये दिखाएगा। अब ये रहा मेरा पेज। यहां पर दो ऑप्शन है। एक ये नीले रंग का बटन है ऊपर जो कह रहा है गेट स्टार्टेड। दूसरा बटन ये है जो कह रहा है ज्वाइन आर एजुकेटर कम्युनिटी। आप दोनों में से कहीं पर भी जाकर के क्लिक कर दीजिए। तो मान लीजिए मैंने यहां पर क्लिक किया, तो वो मुझे दे देगा बिकम माइक्रोसॉफ्ट एलिवेट एजुकेटर। ठीक है। आप देख रहे हैं ना, पेज बदल गया। और यहीं पर अगर आप नीचे जाएंगे ना, सारी प्रक्रिया बता देगा, सारे लेवल्स बता देगा कि क्या क्या बन सकते हो, कैसे बन सकते हैं हम, क्या रोल रहेगा, मुझे क्या करना होगा। और मैं पहले बता दूं, इन सबको में कहीं पर कोई पैसे नहीं जुड़े हुए हैं। ना तो ये आपसे पैसे मांगते हैं, ना ही आपको पैसे देते हैं। ठीक है। ये एक अपॉर्चुनिटी है जिससे आप जुड़ करके जो जो सीखना चाहें, जैसा सीखना चाहें वैसे सीख सकते हैं। हाउ टू ज्वाइन, कैसे ज्वाइन करें, उसकी प्रक्रिया भी यहाँ पर दे दी गई है। तो जब आप क्रिएट अकाउंट पर क्लिक करते हैं तो ऐसी एक विंडो यहाँ पर आ जाती है ना।
अब यहाँ पर आप बोथ प्रोग्राम मत कीजिएगा, क्योंकि अगर आप स्कूल लीडर या मास्टर, हेडमास्टर या आप प्रिंसिपल हैं, सिर्फ तब आप इसे क्लिक कीजिए। नहीं तो आपको आना है माइक्रोसॉफ्ट एलिवेट एजुकेटर पर। ठीक है, आपने यहाँ पर क्लिक किया। उसके बाद ये पूछता है कि आपका प्राइमरी माने प्रथम ईमेल आईडी क्या है। यहाँ पर आप अपना आउटलुक का अकाउंट दीजिए, ना कि अपना M365 का या एजुकेशन का अकाउंट जो आपको यूज के लिए दिया गया था। सही। अभी आप यहाँ पर वो डालिए। अगर नहीं है तो आप एक नया अकाउंट बना सकते हैं, outlook.com पे जाइए और बना डालिए। ठीक, उसे आप दीजिए यहाँ पर। और अगर आप अभी आप मुझे पूछेंगे कि लेकिन मैंने तो ये पहले नहीं दिया था, मैंने तो वही दे दिया था जो आपने दिया था, है ना, जिया जो हमें दिया गया था। कोई बात नहीं, आप 2 मिनट रुकिए, मैं बताती हूँ उसकी प्रतिक्रिया क्या होगी। तो यहाँ पर डालेंगे आप अपना ईमेल आईडी, पासवर्ड बनाइए, उसे सेम भी रख सकते हैं जो आपका पहले है, या बना लीजिए। आप अपना फर्स्ट नेम और लास्ट नेम यहाँ पर डालिए। ये जो एडिशनल आईडी है, यहाँ पर देखिए ये कंपलसरी है। यहाँ पर डालिए वो जो आईडी हमने दिया था या जो आपका सरकारी आईडी। ठीक है, कोई भी आईडी डालिए। बाकी सब यहाँ पर साफ है कि आपकी कंट्री कौन सी है, कौन से प्रदेश में रहते हैं, स्कूल का क्या नाम है, ऑर्गेनाइजेशन का क्या नाम है। सरकार में हम यहाँ पर जैसे सीमैट या SCRT या डाइट, जहां पे भी आपका है, आप वो यहाँ पर लिख दीजिए। और ये यहाँ पर चूज कीजिए गवर्नमेंट फंडेड है आप या प्राइवेट। अगर आप गवर्नमेंट फंडेड है, गवर्नमेंट चूज कीजिए, प्राइवेट है तो प्राइवेट। ये ऑप्शनल है, जरूरी नहीं है कि आप क्लिक करें। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि कम्युनिकेशन आती रहे, आपके साथ उनकी बातचीत चलती रहे, आपको पता चलता रहे कि माइक्रोसॉफ्ट में क्या चीज है जो नई आ रही है, तो इसे क्लिक कर दीजिए और अपना अकाउंट क्रिएट कीजिए। ठीक, सिंपल, बिल्कुल सिंपल ना। तो मैं अब वापस जा रही हूँ पिछले पेज पर, ताकि मैं आपको दिखा सकूं कि किस तरीके से आप ये ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो कहाँ गई मैं, यहाँ पर आकर के मैंने तीसरे बटन पर हाउ टू ज्वाइन क्लिक करके क्रिएट किया अकाउंट। उसके बाद यहाँ पर दिया गया है कि अपना माइक्रोसॉफ्ट लर्न पे बनाइए। तो ये 2 स्टेप आप कंप्लीट कीजिए। यहाँ जाइए, माइक्रोसॉफ्ट लर्न पर जाएंगे, तो यहाँ पर भी इधर लिखा आएगा साइन इन। देखिए मैं ऑलरेडी साइंड इन हूँ, मैं फिर से आपको साइन आउट होकर के दिखा देती हूँ। जैसे ही आप इस पेज पर पहुंचेंगे, ये यहाँ राइट पर आपको कहेगा साइन इन। आप इसे साइन इन कीजिए और आप यहाँ पर लॉग इन हो जाएंगे। सेम आईडी रखिएगा जो आपने यहाँ एलिवेट पर रखी थी, वही आप यहाँ पर भी रखिएगा। ठीक, आपकी ये दोनों आईडी सेम होनी बहुत जरूरी है। अगर नहीं है तो मैं बताती हूँ कैसे आपको बदलनी होगी। उसके बाद तीसरा स्टेप है कि आप अपनी ट्रेनिंग कंप्लीट कीजिए। फिर यहाँ पर एक्सप्लोरर की एप्लीकेशन है जिसे आप फिल कर देंगे। ठीक, अब मैं करती हूँ साइन इन। जब मैं साइन इन करती हूँ तो यहाँ पर 1 मिनट दीजिएगा, मैं लॉग इन हो जाऊंगी। तो यहाँ पर ये देखिए मुझे मेरे नाम दिखाई दे रहा है। अगर आपको आपका नाम वैसा नहीं दिखाई दे रहा है जो आपकी लर्न की कम्युनिटी पे दिखाई देता है, ये देखिए मेरा दोनों जगह नाम सेम है, मीनाक्षी ओबरॉय यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है। अगर आपको ये नहीं दिखाई दे रहा है तो आप अपने व्यू प्रोफाइल पर जाएंगे और ये जो आईडी का चक्कर आप बता रहे हैं ना, ये देखिए प्राइमरी आईडी और सेकेंडरी आईडी, इन दोनों को बदल डालिए। आप इसे बदल सकते हैं और बदलने के बाद एडिट प्रोफाइल पे क्लिक कीजिए पहले, फिर ही आप बदल पाएंगे। तो जो भी इंफॉर्मेशन है, आप इन दोनों वेबसाइट पर जाकर के यहाँ भी प्रोफाइल पे जाइए, दोनों जगह अपनी सेटिंग्स पे या प्रोफाइल पे जाकर के ये इंफॉर्मेशन आप बदल सकते हैं। ये देखिए यहाँ पे गए, इसमें भी सेटिंग्स दिया गया है, यहाँ पर सेटिंग्स पर गए, ये देखिए यहाँ पर मैं जो भी बदलना चाहूँ, ये देखिए मेरा डिस्प्ले नेम है, मैं बदलना चाहूँ मैं बदल सकती हूँ। नीचे गई, यहाँ पर आ गया मेरा फर्स्ट नेम मिडिल नेम, यहाँ गई मेरा आईडी भी आ गया। देखिए मेरे दोनों आईडीज एंटर्ड है ना। ऐसे ही मेरे यहाँ पर भी दोनों आईडीज एंटर्ड है। तो ये जरूर तय कर लीजिएगा कि दोनों जगह सेम आईडीज है, बदलना चाहे तो बदल दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक, आई होप मैंने आपके सवाल का जवाब दे दिया। अब जब आपने ये कम्युनिटी ज्वाइन कर ली, देखिए मैंने ज्वाइन कर ली है, मैं अब यहाँ पर साइंड इन हूँ। तो मैं जब अपनी एजुकेटर कम्युनिटी पर जाती हूँ और यहाँ पर मैं 1 मिनट बिकम एलिवेट एजुकेटर पर क्लिक करती हूँ, तो वो मेरे पेज पर ले जाएगा जहां मुझे दिखाएगा कि मेरा इस वक्त स्टेटस क्या है। यहाँ पर आएगा वंदना मैम जो आपने सवाल पूछा था, जस्ट अ मिनट। पता नहीं क्यों दिखाई दे रहा है कि मैंने साइन इन नहीं किया, मे बी मैंने लॉग आउट कर दिया था। एक बार दोबारा कर देती हूँ। तो देखिए आपको ऐसे दिखाई दे रहा होगा मेंबर एक्सप्लोरर एक्सपर्ट, और जो लोग एक्सप्लोरर बन गए उनके लिए यहां तक डार्क ब्लू होगा
ये देखिए यहां तक डार्क ब्लू होगा, नहीं तो ये जैसे फेलो का लाइट ब्लू है ना, एक्सपर्ट आपका लाइट ब्लू होगा। अगर आप एक्सपर्ट नहीं है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं बनने के लिए। ये देखिए 31 जुलाई तक एप्लीकेशन खुली। कहाँ जाएंगे, स्क्रॉल कीजिए, यहाँ पर सारा कुछ दिया गया है कि एक्सपर्ट की क्विक स्टार्ट गाइड है, कैसे बनेंगे वो आपको समझा दें। और स्क्रॉल डाउन करेंगे तो ये देखिए यहाँ लिखा है 26-27 के लिए आपको एक्सपर्ट बनने की एप्लीकेशन अभी नॉट स्टार्टेड है। ये देखिए नॉट स्टार्टेड दिखा रहा है, माने कि 25-26 में आप बने भी थे तो भी 26-27 के लिए आप नहीं है। यहां दिखा रहा है कि मैं हूं, लेकिन यहां दिखा रहा है अगर 26-27 के बनना है ना तो आपने अभी अपना एप्लीकेशन शुरू नहीं किया है, इसे कीजिए। इस एप्लीकेशन को शुरू करने के लिए सीधा रिन्यू के बटन पे मत क्लिक कीजिएगा। ये स्टेप्स हैं, इन्हें पहले गो थ्रू कीजिए। आप इन स्टेप्स के, अगर इन स्टेप्स को नहीं फॉलो करेंगे, नहीं आप एक से दूसरे स्टेप पे जाएंगे तो कार्य नहीं कंप्लीट होगा। ठीक, क्या है मेरा पहला स्टेप? यहां पर इन्होंने एक दे दिया है वर्ड डॉक्यूमेंट। क्या है उस वर्ड डॉक्यूमेंट में? उसमें एक फॉर्म है इस तरीके का, सॉरी, इस तरीके का एक फॉर्म दे दिया गया है। तो माइक्रोसॉफ्ट के जो कम्युनिटी का जो फॉर्म है ना भरने वाला, वो उन्होंने पहले से आपको दे दिया है कि वर्ड डॉक्यूमेंट है, आप इसे डाउनलोड कीजिए और भर लीजिए। पहले से अगर आप भर के रखेंगे ना तो आपको पता चलता रहेगा कि मैं जब फॉर्म के बटन पे क्लिक करूँ ना, रिन्यू पे या बिकम नाउ पे, तो वो ही सवाल वहां पर आएंगे और उन सवालों का कैसे जवाब देना आप दे पाएंगे। ठीक, अब वापस मैं वेबसाइट पर जा रही हूँ। देखिए पहला स्टेप कंप्लीट। दूसरा आपको करनी है ये दो लर्निंग कंप्लीट। मैं जानती हूँ आप में से काफी लोग कहेंगे अरे ये तो हम कर चुके हैं, लेकिन नहीं, ये नया साल है। इस वाले लिंक से जुड़ा हुआ कोर्स अलग है। आप पर मत जाइएगा, यहां पर क्लिक कीजिए। ये आपको माइक्रोसॉफ्ट लर्न पर देखिए ले गया। इंश्योर कीजिएगा कि आपने लॉग इन किया हुआ है। ठीक है, चेक जरूर कीजिएगा कि आप लॉग इन किया है कि नहीं, नहीं तो साइन इन कर दीजिए। अब यहाँ पर सिर्फ 2 मॉड्यूल मौजूद है। पहले यहाँ पर 5 मॉड्यूल होते थे जनरल के, है ना? अब ये 2 हैं। क्या ये उन्हीं में से 2 हैं? नहीं। देखिए आप नीचे जाएंगे तो आपको दिखाई देगा एक पुराने वाला है, लेकिन एक नया जुड़ गया है। आपको इसके अंदर जाकर के पहले हर जगह क्लिक कर दीजिए, फिर ये वाला कोर्स कंप्लीट कीजिए। ये देखिए इसमें ये स्तर है, कोई 4 मिनट, कोई 2 मिनट, कोई 7 मिनट। इन सबको कंप्लीट कीजिए और ये वाला असेसमेंट लीजिए। फिर समरी पे जाएंगे तो ये वाला आपको बैच फिर से दे दिया जाएगा, नया साल का ये बैच। 50 मिनट का ये कोर्स है, आप जरूर कंप्लीट कीजिए। ठीक, इसी तरीके से आप दूसरे लिंक पर भी जाएंगे और दूसरे लिंक पर जाकर के भी ये देखिए इसमें 7 मॉड्यूल हैं। मैंने 2 कंप्लीट किए हैं, माने इसमें तो बहुत कुछ नया आ गया है। अब क्योंकि नया साल है, नई बातें तो होंगी ना। देखिए ये वाला कोर्स नया है, उसके बाद ये वाला मैंने कंप्लीट किया हुआ है, ये वाला मेरे लिए नया है, ये वाला मेरे लिए नया है। और मैंने अभी तक इसीलिए नहीं किए हैं ये कोर्स ताकि मैं आपको ये सब दिखा सकूं। ये देखिए मैंने शुरू किया था, लेकिन वो हर जगह टिक लगाएगा। अगर मैं इसके बाद सीधा इस पेज पे जंप कर गई ना तो उसे पता है कि मैं सीधा नीचे भाग गई। तो एक एक पेज पर जाकर अच्छे से इन वाले कोर्सेज को कंप्लीट कीजिएगा। सारे के सारे टेस्ट लेने के बाद ही आपका ये कोर्स कंप्लीशन होगा। ठीक है, उसके बाद आप यहाँ पर ये जो कॉपी करके लाएंगे उसे कॉपी कर लीजिएगा, फिर ही रिन्यू पे जाएंगे। ठीक, ये थी हमारी गाइडेंस। अब मुझे पता है मैंने तो बहुत सारी बातें बता दी, आपको सारी बातें याद कैसे रहेंगी, है ना? तो हमने क्या किया है, हमने बना दिया आपके लिए एक डॉक्यूमेंट। ये देखिए यहाँ पर हमने सब कुछ लिख दिया। स्टेप नंबर 1 क्या करेंगे, स्टेप नंबर 2 क्या करेंगे, स्टेप नंबर 3 क्या करेंगे, स्टेप नंबर 4 पर ये जो लिंक है उसके लिए क्या करूं, और स्टेप नंबर 5 क्या रहेगा। और उसके नीचे हमने डाल दिया है आपके लिए यही वाला वर्ड डॉक्यूमेंट जिसमें आपको सारी अपनी अ, अपनी एक्सपीरियंस शेयर करना है, अपनी इंफॉर्मेशन शेयर करनी है। अब कौन से सवाल में क्या जवाब दें, हमने क्या किया है, ऐसे पर्पल से रंग में डाल दिए हैं आपकी गाइडेंस। माने कि पर्सनल ईमेल आईडी कौन सी वाली होगी जो मुझे यहाँ डालनी होगी, जो मुझे स्कूल की डालनी है वो कौन सी होगी, मुझे इसमें से क्या चूज करना है, ये सारी गाइडेंस हमने पर्पल कलर में यहाँ पर लिख दी है। ठीक है, ये जामनी रंग का जितना टेक्स्ट है ये बताएगा आपको कि कहाँ पर क्या भरना है। या ये लाल रंग में, जैसे यहाँ पर लिखा है ना, जितने भी बच्चों को आप पढ़ाते हैं, जितने भी एज ग्रुप के, सबको टिक कर दीजिए। ऐसे ही जितने
भी आप कार्य करते हैं, आप अपने हिसाब से उन सबको मार्क कीजिए। यहाँ पर सारे सब्जेक्ट जो पढ़ाते हैं वो भी बता दीजिए, ठीक है? फिर यहाँ बताइए क्या आपने ये कोर्स कर लिया? आपको लिखना होगा यस। फिर पूछेंगे ये वाला कर लिया? आपको क्लिक करना होगा यस। फिर आपको लाना होगा अचीवमेंट पेज का लिंक। अब ये कहाँ से आएगा? याद रखेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, नहीं तो हमने आपके लिए यहाँ पर एक छोटा-सा वीडियो बना के डाल दिया है कि ये अचीवमेंट प्रोफाइल का लिंक कहाँ से आएगा, बता भी देती हूँ आपको जल्दी से। ये देखिए माइक्रोसॉफ्ट लर्न पर हूँ मैं, यहाँ पर होता है आपका अचीवमेंट लिंक। कहाँ? राइट पे जहाँ आपका नाम होगा, उस पर क्लिक करके प्रोफाइल पर जाएँगे। जब आप प्रोफाइल पर जाएँगे, तो लेफ्ट साइड पर ये देखिए बाहीं साइड पर आपके पास अचीवमेंट्स शब्द से एक पूरा मेन्यू आएगा। इस मेन्यू पे आप अचीवमेंट पे क्लिक करेंगे ना, तो ये देखिए ऊपर में बदल गया, यहाँ पर आ गया मेरा नाम, मेरे लिए एक यूनिक नंबर है और आगे आ गया अचीवमेंट्स। ये है मेरा अचीवमेंट्स का लिंक। इसे यहाँ से कॉपी करेंगे और वहाँ पर फॉर्म में पेस्ट कर देंगे, जमा करने के लिए दे देंगे। ठीक? सो यहाँ से ऐसे दिया जाएगा। अगला इसका पूरा वीडियो यहाँ पर मौजूद है, आप आराम से देखिएगा। अब आया, ये बताइए ये सब टूल्स आप यूज़ भी करते हैं? हर रोज़ यूज़ करते हैं, हफ्ते में यूज़ करते हैं, महीने में यूज़ करते हैं या कभी-कभी यूज़ करते हैं या बिल्कुल ही नहीं यूज़ करते? अगर आप नहीं यूज़ करते, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप नेवर बोल दीजिए, उसमें कोई तकलीफ नहीं है। जो सच है उस पे ही रहिएगा। ये एक तरीका है माइक्रोसॉफ्ट का ये चीज़ें पता करने का कि कौन-कौन से हैं जो हम यूज़ कर रही हैं टीचर्स या नहीं यूज़ कर रहे हैं। और अगर नहीं यूज़ कर रहे हैं ना, तो वो और तरीके का प्रोग्राम या कार्यक्रम तैयार करेंगे ताकि ये टूल्स आप तक पहुँच पाएँ। ठीक? मैं देख रही हूँ हैंड रेज़ हो चुके हैं। 2 मिनट दीजिएगा, थोड़ा-सा फॉर्म और बाकी है और उसके बाद मैं आपके सवाल लूँगी। ठीक है? अब यहाँ तक आ गई सेलेक्ट कौन-सा टूल। ये सारी लिस्ट है। ये जो लिस्ट है, इसमें से आप कौन से वाला यूज़ कर रहे हैं? ये वाला टूल तो आप ज़रूर यूज़ कर रहे होंगे, जो है कोपायलट चैट, है ना? जब आप ये यूज़ कर रहे हैं, तो ये पूछना चाह रहे हैं कि कोई भी एक उदाहरण तो दीजिए कि ये आप कैसे यूज़ कर रहे हैं अपनी शिक्षक बन की कैपेसिटी में, क्योंकि आप शिक्षक हैं, तो आप शिक्षक को ये कैसे कार्य आप काम आ रहा है? आपने क्या बनाया? क्या इसमें बदलाव आया? क्या चीज़ बेहतर हो गई? आपने क्या इसे अपने हिसाब से तोड़ा-मोड़ा, जोड़ा? और बच्चों को सीखने में इसमें क्या फ़ायदा? है ना? तो वो जो आपको सीख मिली है, वो इनसे साझा कीजिए। एक पैराग्राफ लिखिए। इसमें दिया गया है कि कैसे लिख सकते हैं, आप क्या लिख सकते हैं। ये सब आपको हिंदी में दे दिया जाएगा। ये जो डॉक्यूमेंट है, ये सब आपको ईमेल से भी पहुँच जाएगा। आपके जो हमारे सरकारी स्कूल्स के एमएफ्स हैं, वो पीएफ्स हैं, वो आप तक पहुँचा देंगे, तो आप एकदम निश्चिंत रहिए। ये सारे डॉक्यूमेंट आप तक पहुँच जाएँगे। ठीक है? और यहाँ पर हमने एक वीडियो दे दिया है कि मान लीजिए अब आप दिखाना चाह रहे हैं कि मेरी कक्षा में मैंने ये प्रॉम्प्ट दिया था, इसको प्रॉम्प्ट देने के बाद ना मेरी ये वर्कशीट बन गई। अब मेरे बच्चों ने जब वर्कशीट करी तो बच्चों का ऐसा जवाब आने लगा। तो मुझे बहुत खुशी हुई कि अब मेरे बच्चों को एक नया तरीका मिला है और मैं उन्हें नए तरीके से कुछ सवाल पूछ के उनसे जवाब लेकर समझ सकती हूँ कि उन्हें समझ आया कि नहीं। तो ये क्या हुआ? पहले कैसे पढ़ाते थे, अब क्या बदलाव आया और किस तरीके से ज्ञानवर्धन हुआ, किस तरीके से मुझे और दिखने लगा कि मेरे बच्चे और अच्छे से सीख रहे हैं। उस सब की अगर आप फ़ोटो, पिक्चर या कुछ भी डालना चाहें, तो अपनी एक ड्राइव में डालिए और उसका एक लिंक बना डालिए और उस लिंक को कैसे बनाना है, उसका भी ज्ञान यहाँ पर प्राप्त दे दिया गया है। आप इस वीडियो के ऊपर जब क्लिक करेंगे, तब वो आपको बताएगा कैसे करना है। ठीक? आखिरी सवाल। आखिरी सवाल ये है कि आप माइक्रोसॉफ्ट की ये जो समुदाय है, ये जो कम्युनिटी है, आप क्या किस तरीके का सपोर्ट चाहते हैं और आप किस तरीके से सपोर्ट करेंगे? दोनों बात, कि आपका क्या योगदान रहेगा और आप क्या योगदान चाहते हैं, वो इन हमसे साझा कीजिए। तो उसके लिए यहाँ पर हमने आपको दे दिया है कि माइक्रोसॉफ्ट किस तरीके से आपके इस समुदाय को सपोर्ट कर सकता है, किस तरीके से आपकी सहायता कर सकता है, क्या-क्या आपकी अपॉर्च्युनिटी है, किस तरीके से आपको क्या-क्या मौके दे सकता है, वो सब यहाँ लिख दिया है। अपने हिसाब से सोच के लिखिएगा कि क्या आप चाहेंगे इस समुदाय से, क्या आप चाहते हैं और क्या आपको मिलता है, दोनों बातें यहाँ पर ज़रूर लिखिएगा। ठीक? अब सबसे बड़ी बात,
100 बात की एक बात बोलते हैं ना, तो 100 बात की एक बात ये है कि ये सारी बातें हमारे मुताबिक होनी है, माने कि हमारे मुताबिक सही है, डी पेडागोजिक्स की गाइडेंस है ये आपके लिए बंदिश नहीं है। आप जो चाहे जैसा चाहे वैसा करके इस एप्लीकेशन को भरिए, अपने हिसाब से अपने मुताबिक भरिए। हम सिर्फ आपसे साझा कर सकते हैं कि किस तरीके से आप ये भर सकते हैं, लेकिन हम सिर्फ एक गाइडेंस है। हम कभी ये नहीं कहेंगे जो मैंने कहा है ना वही कीजिएगा, ठीक है? हम आप तक ये बातें पहुंचाना चाहते थे, इसीलिए हमने आज आपको यहाँ पर बुलाया, ताकि आप ये सब सोच समझ करके ही आगे बढ़े। ओके, अब हम सवाल लेने के लिए तैयार हैं। वंदना मैम, मैं आपका माइक अलाउ कर रही हूँ। आप प्लीज अपने आप को म्यूट करके अनम्यूट करके बात करें। वंदना मैम। हाँ, आप मुझे सुन सकते हैं मैम? हाँ जी। हाँ जी। फर्स्ट ऑफ ऑल मैम, मैं आपको बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी। एंड जिस हिसाब से आपने समझाया, आई एम रियली ग्रेटफुल टू यू। बहुत मतलब आपने बहुत ही सरल तरीके से समझाया। थैंक यू। Very thankful to you, and I must say you're an excellent educator. जैसे हम लोग बच्चों को पढ़ाते हैं, आप भी लिटरली मैं ऐसे फील कर रही थी जैसे मैं भी एक बच्चा हूँ और जो सीख रही हूँ। थैंक यू सो थैंक मच यू। मैम, मैं बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी। धन्यवाद मैम, मैम। जी दूसरी बात, मैं अभी भी चैट को नहीं कर पा रही हूँ, हम्म, इसलिए मैंने थोड़ा हाथ खड़ा किया था, बट जी जी इसलिए मुझे मेरे पास आपका यूट्यूब लिंक भी नहीं है। आई थिंक हम पहले भी मिल चुके हैं, शायद आप हमारे स्कूल में भी आए थे, जी। तो मतलब मैंने आपका लाइव सेशन भी अटेंड किया हुआ है। तो दूसरी बात ये मैम, मैंने 26 जैसे मैंने आपको बताया कि 25-26 वाला, जब आपने वो विंडो दिखाई, मेरा भी वो एक्सपर्ट वाला शो कर रहा है। और जैसे मैंने आपको बताया कि वो बोल रहा था कि जुलाई में ही स्टार्ट होगी इसकी नॉमिनेशन, जो आपने भी अभी दिखाया। बिल्कुल, आप उसमें हाँ स्क्रॉल डाउन कीजिए, नीचे जाएंगे ना, आपको वहां पर हाँ वो हाँ दिखाएगा नॉट हाँ स्टार्टेड, है ना? हाँ, वहां नॉट से आप स्टार्टेड शुरू दिखा। कर दीजिएगा। हाँ, ठीक है। और दूसरी बात मुझे ये पूछनी थी मैम, जैसे अभी तो नॉमिनेशन 26-27 की नहीं खुली है, तो क्या हम्म। हम उससे पहले सारी ट्रेनिंग्स कर सकते हैं, मतलब जो नाम लिखे हुए हैं? बिल्कुल मैम, आपको 3 महीने दिए जाते हैं। मई में ये खुलता है, मई जून जुलाई, 31 जुलाई पे अच्छा बंद होता है, तो आप अपना समय लीजिए और ये सारे कोर्सेज कंप्लीट कर लीजिए। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। ठीक है। अच्छा, थैंक यू बट वेरी मैम मच। मेरी चैट क्यों नहीं दिख रही मैम? मुझे अभी भी कोई आपके मैम मैसेजेस नहीं आपके दिख हो रहे। सकता है कि स्कूल की परमिशन नहीं होगी। जैसे आप बाहर का जब कोर्स ज्वाइन करते हैं तो कई बार वो परमिशंस नहीं होती हैं। हाँ हाँ आपकी ईमेल आईडी हमारे पास आ गई होगी, हम आपको ये सारी हाँ हाँ रिकॉर्डिंग, यूट्यूब लिंक सब कुछ भेज देंगे। हाँ जी हाँ जी, थैंक यू थैंक थैंक यू, गॉड ब्लेस यू मैम, थैंक यू सो मच। यू टू मैम। गौतम सर, प्लीज गो अहेड, आप बताइए, अनम्यूट कीजिए और बात कीजिएगा। गौतम जी, आप अपने माइक को अनम्यूट करके बात कीजिएगा। थैंक यू मैम। मैम जी जी, गौतम जी आप फिर म्यूट पे चले गए। मैम मेरा सवाल ये था कि जैसे कि हम लोगों को पहले ही मिल चुका था एक्सपर्ट का नॉमिनेशन करने के लिए, ठीक है? हम्म हम लोगों ने एक्सपर्ट का नॉमिनेशन कर दिया है, तो हम्म। उसके लिए क्या ऑप्शन रहेगा कि फिर से नॉमिनेशन करना होगा या पहले वाला ही रहेगा? रिजेक्ट नहीं ना होगा ना? आ, इस वक्त मैं ऐसा कह नहीं पाऊंगी गौतम जी, क्योंकि मैंने देखा नहीं है कि आपने क्या सबमिट किया है ना? अगर तो आपने सही बात लिख करके सबमिट किया है, जिस तरीके से स्टेप्स दिए वो सारे फॉलो किए हैं, तो हो जाना चाहिए। अगर नहीं होगा तो फिर नवंबर में दोबारा से अप्लाई कर सकते हैं, तब कर दीजिएगा। नहीं मैम, हम लोगों ने एप्लीकेशन स्टेटस देखा था तो सबमिट हो गया था वो, लेकिन वो जो सितंबर में दिखा रहा था कि आपका जो सर्टिफिकेट या एक्सपोर्ट का जो शो करेगा वो सितंबर में शो करेगा। ठीक बात है, क्योंकि आप सबमिट कर चुके हैं, तो अब वो सितंबर में ही पता चलेगा कि आप हम्म, रिजेक्ट हुए या एक्सेप्ट हुए। ठीक। ठीक है। ठीक है। और अगर आप चाहते हैं कि आप एप्लीकेशन दोबारा से सबमिट करें, तो वो वहां पर नीचे दिया होता है ना, education@microsoft.com,
वहां पर सारी अपनी डिटेल भेज दीजिए। हो सकता है वो आपको परमिशन दे दे, मगर उसमें कोई गारंटी नहीं है। ठीक है? ओके मैम। या तोहिन जी, प्लीज गो अहेड, बताइए। आप अपने आप को अनम्यूट करके बात कर सकते हैं। Hello. Hello, ma'am. Am I audible? Yes, you're very much audible. Please go ahead. Yeah, ma'am. Ma'am, just want to ask you about जो हमारे माइक्रोसॉफ्ट में मैं मेरा ऑलरेडी आईडी इसमें है बनी हुई एंड जी। shall I again create the new ID or shall I first is that कि shall I create a new ID or shall I use the same ID first? नो, यू हैव टू कंटिन्यू ऑन द सेम आईडी। अगर आप पहले से एक्सपर्ट या एक्सप्लोरर है, सेम जी आईडी, अगर आपके पास आईडी है, आप उसी पे यूज करेंगे। देयर इज नो नीड टू क्रिएट अ न्यू आईडी। एंड सेकेंड मैम, मॉड्यूल हम जब कंप्लीट कर लेते हैं, जो आपने ये जो सबमिट करने वाली बात बोली है, सो उसका एक प्रोसेस अगर आप शो कर सके कि जैसे कि हमने ये आपने जो पूरा वर्ड फाइल बनाई है, वर्ड फाइल में हमने डाल दी, तो वेयर वी पुट दैट वर्ड फाइल, कहाँ पे हमें इसे सबमिट करना है, कहाँ पे वो दिखाना है, एक बार आप अगर दिखा सके तो सो ज़्यादा अच्छा है। मेरा बटन ना आपके बटन से शायद अलग हो। मेरा कह रहा है रिन्यू, आपका कहेगा सबमिट। बस आप उस पर क्लिक करेंगे ना तो एक फॉर्म खुल के आ जाएगा। अगर मैं अभी जी अपने वाले पे क्लिक कर दूंगी ना तो वो मुझे दोबारा करने की परमिशन नहीं देगा। इसीलिए मैं इंतजार करती हूँ सारे मेरे सेशंस हो जाते हैं, उसके बाद ही मैं इसमें सबमिट करती हूँ, है ना? जी सो सॉरी, वो मैं दिखा नहीं पाऊंगी अभी। लेकिन आप उस पर क्लिक कीजिएगा। जो सवाल आपको मैं ये वर्ड डॉक्यूमेंट पे दिखा रही थी ना, वही के वही सवाल आपको एक फॉर्म पे दिखाई देंगे। और आप वहां जब भरेंगे ना, आप लोग सबके लिए ये बहुत जरूरी है समझना, कॉपी और पेस्ट मत कीजिएगा। वहां पर टाइप करना बहुत जरूरी है। नहीं तो वो कई बार वर्ड्स को पहचान नहीं पाता है कि आपने टाइप किया कि नहीं, है ना? तो टाइपिंग बहुत जरूरी है। एटलीस्ट दो से तीन शब्द जरूर टाइप कीजिएगा। का टाइम लिमिट भी होता है क्या कुछ मैम? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अगर हो भी तो वो सेफ होता है साथ में। मैम एक्चुअली ये टाइम लिमिट हो सकता है, या हो सकता है आपका कनेक्शन लूज आउट हो जाए। इसीलिए मैं कहती हूँ पहले वर्ड डॉक्यूमेंट में भर के रख लीजिए। फिर तो आपको सिर्फ वही का वही सोच करके सोचना नहीं है ना, फटफट फटफट से भरते जाएंगे। ठीक है। मतलब ठीक है? हम एक बार हमने उसको आप अगर जो अपने वर्ड डॉक्यूमेंट आपने दिया है, वो हम्म। एक्चुअली मैम कैन यू शेयर इन द चैट विंडो आल्सो, तो हम हाँ हाँ, उसमें से बिल्कुल। डाउनलोड। बिल्कुल, मैं आपको ये सारे लिंक्स आपकी ईमेल आईडी पे भिजवा दूंगी। लेकिन क्योंकि आपने कहा है अभी, तो ये लीजिए, मैं अभी आपको यहाँ पर चैट विंडो में भी दे देती हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम। थैंक या यू। यही था मैम, क्योंकि मतलब अंडरस्टैंडिंग लेवल में भी इजी हो जाएगा एंड जो ज्वाइन किए हैं उन लोगों के लिए भी आसानी हो जाएगी। भेज दिया सर, चैट विंडो में है। ठीक है जी। संतोष जी, आप पूछ सकते हैं अपना सवाल। अपने आप को अनम्यूट करके आप अपना सवाल पूछ लीजिए प्लीज। जब तक हम संतोष जी का इंतजार करें, कुशाग्र जी, अगर आप अपना सवाल पूछना चाहें तो प्लीज पूछ लीजिए। अपने आप को अनम्यूट कीजिएगा पूछने के लिए प्लीज। माइक ऑन कीजिएगा। हेलो हाँ जी। मैम, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, मैं अभी अभी जुड़ा हूँ ये माइक्रोसॉफ्ट एलिवेट कम्युनिटी से। जी। तो एक्सप्लोरर तो मैं बन गया, आपकी जो टीम है उसके साथ मैं लगातार टच के अंदर हूँ। एक्चुअली वो भी कुछ ठीक से बता नहीं पा रहे हैं कि एक्सप्लोरर बनने का और एक्सपर्ट बनने का, फेलो बनने का इसका फायदा क्या है। और मुझे अभी भी आपने कुछ दिखाया था किसी लिस्ट के अंदर नाम ऐड हो जाएगा, सर्टिफिकेशन आ जाएगा, मुझे ठीक से समझ आया नहीं क्या इसका क्या फायदा है। तो क्या आप प्लीज एक बार डिटेल के अंदर वो मुझे वापस बता देंगे, क्योंकि मैं अभी अभी जुड़ा हूँ और मैं इसको फिगर आउट कर नहीं पा रहा हूँ कि व्हाई एम आई डूइंग दीज ऑल थिंग्स। कुशाग्र हाँ जी, ठीक है, सबसे सीखने के लिए मिल रहा है मैम। जी, कुशाग्र जी,
मैं बहुत ही सरलता से एक चीज़ बता देती हूँ जल्दी से, क्योंकि समय को ध्यान में रखते हुए मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जा पाऊँगी। ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको वेबसाइट पर मिल जाएगी। आप माइक्रोसॉफ्ट एलिवेट पर जाइएगा, मैं आपको एक बार ले जाकर के भी दिखा देती हूँ। इसमें 3 सबसे बड़ी बातें हैं कि एक तो क्रेडेंशियल, जो आप सीख रहे हैं, उस सीखने की अपॉर्च्युनिटी को एक तो वो होता है ना कि कुछ भी सीख रहे हैं या किसी ने बनाया है सोच समझ के, रिसर्च बेस्ड काम है कि नहीं है। क्योंकि मैं बहुत सी जगह से सुन रही हूँ, एआई कोर्सेज तो हर जगह से आ जाते हैं, ये वाला क्यों करें? तो यहाँ पर ये बताया गया है कि ये वाले कोर्सेज को कैसे इतने रिसर्चर्स इकट्ठे बैठते हैं एजुकेशन से, इंडस्ट्री से ला करके, उनके साथ बैठकर ISTE और AS सीडी के एक्सपर्ट्स भी बैठते हैं कि किस तरीके से इस एआई लिटरेसी, क्योंकि एक नई दुनिया है, इसमें कैसे आगे बढ़ा जाए और किस तरीके से सर्टिफिकेशन पाई जाए, वो बनाया जाता है। दूसरा, ये कम्युनिटी है, एक समुदाय है जहाँ पर हम जोड़ देना चाहते हैं। क्या होता है ना कि हमें लगता है कि हम एक स्कूल में पढ़ा रहे हैं, हमारे पास ये सुविधाएँ नहीं है, तो हम उसी उसी उसमें बैठे रह जाते हैं सोच के कि बाकी कर लेते हैं क्योंकि उनके पास सारी सुविधाएँ हैं। हमें अपनी सोच को बढ़ाना है। बहुत से देश हैं हमारी आज भी, जहाँ पर कि हमारे से भी कम सुविधाएँ हैं या हमसे ज़्यादा सुविधाएँ हैं। वो उन सुविधाओं में इनोवेशन ला कर के कैसे कार्य कर रहे हैं, या अगर हमने कुछ इनोवेशन किया हम उनसे कैसे शेयर करें, उसके लिए कम्युनिटी बना दी गई है। तो यहाँ पर आप ग्लोबली जुड़ते हैं। तो साल में 1 बार कहीं न कहीं दुनिया में 1 बार माइक्रोसॉफ्ट कम्युनिटी के लोग जुड़ते हैं। जैसे कि अभी 29 जून को ऑरलैंडो यूएस में यहाँ पर एक कम्युनिटी को जोड़ा जा रहा है, अलग-अलग देशों से, जो बेहतरीन से बेहतरीन काम करते हैं। उन एजुकेटर को इनवाइट किया जाता है। माइक्रोसॉफ्ट उनका खर्चा उठाता है और उनको वहाँ लेके जाता है और उन्हें वहाँ पर एक्सचेंज प्रोग्राम कराया जाता है। आप हमसे सीखिए, हम आपको सिखाएँगे और आप एक-दूसरे से सीखिए, इस तरीके का एक समुदाय भी जोड़ा जाता है। इसी तरीके से हमारे नेशनल लेवल पर हम दिल्ली में कभी बुलाते हैं, कभी बैंगलोर में बुलाते हैं, कभी मुंबई में बुलाते हैं। ऐसे एक्सचेंजेस कराते हैं जहाँ पर कि पता चले और एक-दूसरे से सीखने का मौका मिले। तो ये बहुत अच्छी कम्युनिटी है। तीसरा, आपकी कैपेसिटी बढ़ रही है। अब देखिए, अपनी क्लास में अपने सब्जेक्ट के मैटर एक्सपर्ट तो आप ही हैं। उसमें तो हम आपका और बहुत क्या मदद करेंगे। लेकिन ये जो नई दुनिया जो रोज़ बदलती जा रही है, उसमें आप किस तरीके से अपनी पढ़ाई-लिखाई के मामले में किस तरीके से आप बदलाव ला सकें, वो सब आपको यहाँ पर लेटेस्ट तरीके से पढ़ाने का तरीका समझाया जाता है। किस तरीके से आप सेफ, रिस्पॉन्सिबल और एथिकल वे में यूज़ कर सकते हैं एआई, इस बारे में पढ़ने के लिए यहाँ पर पूरी रिपोर्ट्स होती हैं, रिसर्च की जाती है। आप भी उस इनसाइट को पढ़िए, कौन है ये लोग जो एक्चुअली यूज़ कर रहे हैं, क्या एक्चुअली बच्चे भी यूज़ कर रहे हैं, बड़े यूज़ कर रहे हैं, प्रिंसिपल यूज़ कर रहे हैं, टीचर यूज़ कर रहे हैं, यूज़ कौन कर रहा है या एआई? जैसे आप चाहते हैं पता करना, कौन लोग हैं ये जो कम्युनिटी से जुड़ रहे हैं, है ना? तो इन सारी बातों के लिए रिसर्च की जाती है और ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आपके लिए मौजूद है, ठीक है? आई होप मैंने आपको कुछ-कुछ ग्लिम्प्स दे दिया है, लेकिन इससे भी बहुत सारी बातें हैं, आप ज़रूर वेबसाइट पे जाके पढ़िए, ठीक? जी मैम, ये तो समझ मैम, ये कम्युनिटी से कैसे जुड़ना है, एक बार आप इसको भी बता दो थोड़ा-सा। ये और जो लिंक एक और मैंने बात है आपको कि दिया है ना, जी, जी मैम, एक ये भी ये बात है कि जैसा आपने कहा कि कम्युनिटी के अंदर जो अच्छा-अच्छा काम करेंगे, तो ये रजिस्टर कहाँ पे करना है कि मैं किस तरीके से माइक्रोसॉफ्ट की चीज़ों को यूज़ कर रहा हूँ और क्या मैं अच्छा काम कर रहा हूँ? क्योंकि इनोवेशन डेफिनिटली आई एम डूइंग अ लॉट ऑफ थिंग्स, मेरे ख्याल में मैं बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंट करने वाला टीचर हूँ। तो पर मैं इसको रजिस्टर कहाँ पे करूँ कि हाँ, मैं अच्छा काम कर रहा हूँ? बहुत अच्छा लगता है जब कोई टीचर आके हमें ये बताते हैं कि हम बहुत सारे इनोवेशन और एक्सपेरिमेंटेशन करते हैं, आप हमारे फेवरेट बन जाते हैं। तो जब भी ऐसा कुछ हो, आपके साथ आपकी हमारी टीम या अगर आप पिरामल के साथ जुड़े हैं, उनकी टीम या जहाँ पर भी आप हैं, हमारी टीम के जो मेंबर्स हैं, आप उनके ध्यान में लाइए और उन्हें बोलिए कि मुझे माइक्रोसॉफ्ट तक पहुँचाइए कि मेरा ये काम है। वो आपको बताएँगे तरीका। अब आप ये समय है जब वो आपको आकर पूछना शुरू करेंगे। अभी तक हमने समय दिया, आपको नई चीज़ सिखाई, आप सीखिए, प्रैक्टिस कीजिए। अब आप तैयार हैं अपनी इनोवेशन हमसे जोड़ने के लिए। तो कुशाग्र जी, मैं आपसे विनती करूँगी कि आप ज़रूर लिखें। अगर आपको लगता है कि आपके पास कुछ यूनिक चीज़ है शेयर करने के लिए, तो ज़रूर शेयर कीजिए हमसे और अपनी टीम के द्वारा हमसे जुड़िए। क्योंकि देखिए, हर कोई हम तक शायद ना पहुँच पाए इस तरीके से, लेकिन आप अपना सारा कार्य हम तक पहुँचा सकते हैं अपनी टीम के ज़रिए। ठीक? ओके मैम। अ, या
मैं मृत्युंजय जी आपको इनवाइट करूंगी, आपको अपने आप को अनम्यूट करके मुझसे बात करनी है। कुशाग्र जी, थैंक यू वेरी मच फॉर आस्किंग योर क्वेश्चन। कुशाग्र जी, इससे पहले कि आप जाएं, आप कौन से क्षेत्र जिले से हैं? सॉरी, मैंने अभी पढ़ा नहीं, मैं इसलिए पूछना चाह रही थी। मैं राजस्थान से हूँ मैम, राजस्थान में भीलवाड़ा के अंदर मेरी पोस्टिंग है। ठीक है सर, जल्दी मिलते हैं आप। जी मैम। जी सर। हेलो मैम, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग मृत्युंजय जी। हाँ मैम, एक्चुअली जब मैं रजिस्टर किया हूँ तो वहाँ पे ना कि हैव यू कंप्लीटेड द एलिवेट एजुकेटर एक्सपर्ट जनरल, इसमें तो दोनों क्वेश्चन में यस कर रहा हूँ और तीसरा क्वेश्चन है कि शेयर द यूआरएल। जब मैं यूआरएल अपने अचीवमेंट का डाल रहा हूँ तो वो लिख रहा है नोट पास्ट। जी, वो जो डालने का सही तरीका है ना, वो मैं आपको जो अभी ईमेल आएगी और आपकी जो टीम है ना बिहार वाले, वो आप तक पहुंचा देगी। कागज जो मैं अभी आपको दिखा रही थी ना, यहाँ जाइएगा, ऐसे कीजिएगा, वैसे कीजिएगा, वो हाँ हाँ, सारे कागजात आप तक पहुंच जाएंगे। आप उन्हें पढ़ के ही कीजिएगा। जल्दी में मत रहिए, आराम से अपना समय लीजिए अपनी ये नॉमिनेशन डालने के लिए। ठीक है ओके ओके, थैंक यू। जी, वेलकम। एनी अदर क्वेश्चन? किसी के कोई भी सवाल हो, आई एम हियर टू आंसर योर क्वेश्चंस। और आपका आज हमारे साथ जुड़ना हमें बहुत अच्छा लगा। थैंक यू, धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा यूट्यूब चैनल का लिंक मैंने डाला था चैट विंडो में, लेकिन मैं फिर से दे दूंगी। और एक विनती और है आपसे, जाने से पहले एक फीडबैक फॉर्म जरूर फिल कीजिएगा। मैं फीडबैक फॉर्म का लिंक आपकी चैट विंडो में दे रही हूँ, और यहाँ पर मैं आपको स्क्रीन पर दे रही हूँ उसका क्यूआर कोड। तो अगर आप क्यूआर कोड स्कैन करके हमें फीडबैक देना चाहें तो आप उस तरीके से फीडबैक दे दीजिए, नहीं तो लिंक आपकी चैट विंडो में मैं दे रही हूँ अब, और साथ में ही आपको पहुंचा दे रही हूँ अपना ईमेल आईडी। अगर आप हम तक पहुंचना चाहें तो हमारा ईमेल आईडी भी यहाँ पर है। थैंक यू वेरी मच, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। पीयूष जी, आपका सवाल है, व्हाट आर द सिस्टम रिक्वायरमेंट्स फॉर न्यू कोपायलट प्लस पीसी फीचर्स फॉर एजुकेटर्स? पीयूष जी, ये एक बहुत ही टेक्निकल सवाल है। इस प्रोग्राम को ज्वाइन करने के लिए ऐसी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन अगर आप नया पीसी खरीद रहे हैं जिसमें आपके पास कोपायलट प्लस पीसी का फीचर है, तो आप उस वेबसाइट पे, हमारी माइक्रोसॉफ्ट की जो एजुकेशन वेबसाइट है, वहां जाकर देखिए, आपको उसकी सारी बेनिफिट्स पता चल जाए। अलीश जी पूछ रहे हैं कब मिलेंगे डॉक्यूमेंट्स? कुछ ही देर में आप तक पहुंच जाएंगे, कल तक जरूर पहुंच जाएंगे। ठीक है, एक दिन का इंतजार कीजिएगा, जरूर आप तक पहुंच जाएंगे। और कोई सवाल मैं देख रही हूँ, अगर मैंने, रीमा मैम पूछ रही है वेयर विल आई सबमिट द बटन? यू विल फाइंड द सबमिट बटन रीमा मैम, जब आप वहां पर लॉग इन कर लेंगे तब अपने आप वहां पर पेज पे दिखाएगा आपको कहाँ से नेक्स्ट स्टेप्स लेने। ठीक है, ओके, आई थिंक। रेखा मैम, थैंक यू हमारे साथ जुड़ने के लिए। आज आप लोग का हमारे साथ जुड़ना हमें बहुत अच्छा लगा। चलिए, आज के बाद हम इस तरीके से एकजुट होकर कई बार मिलेंगे। हर टेकटॉक ट्यूसडे फॉर टीचर्स हमारे यहाँ पर जुलाई में शुरू होगा। हर बार एक नया टॉपिक होता है, हर हफ्ते जरूर जुड़िएगा हमसे। जुड़े रहेंगे तो साथ साथ धीरे धीरे सीखते भी रहेंगे, है ना? तो थैंक यू वेरी मच, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। हमारी प्रयास यही रहेगा कि जल्द से जल्द हम आप तक सारा मटेरियल पहुंचा पाए, ताकि आप सब एक्सपर्ट बन पाए। आप आज अपने साथ ये जरूर लेके जाइएगा, मेरा एक संदेश अपने साथी संगियों के पास जरूर शेयर कीजिएगा, और उन्हें भी और इनकरेज कीजिए कि वो भी एक्सपर्ट बने, वो भी एक्सप्लोरर बने। आप एक बार जब एकजुट बनकर एक समुदाय बना करके जब एक साथ कार्य करते हैं तो बहुत अच्छा लगता है ना? तो इसी के साथ मैं विदा लेती हूँ। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।